अगर कोई भी हम सेंटेंस का यूज करेंगे साथियों तो उनका दो रूप हो सकता है, या हाँ या नहीं तो नहीं। ठीक है, यही दो चीज हो सकता है साथियों। जैसे साथियों हम अगर बोले कि वह एक अच्छा इंसान, इसको अगर बोल रहे हैं साथियों कि वह एक अच्छा इंसान है साथियों, अगर उसी व्यक्ति को अगर हम दूसरे ढंग से बोले साथियों तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वह चोर नहीं है। तो जब हम बोले किसी व्यक्ति को कि वह एक अच्छा इंसान है तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि वह चोर नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, हमने आपको कहा कि जहां विधि का शासन होगा वहां सरकारें कैसी होगी साथियों, सरकारें सीमित होगी साथियों। सरकारें कैसी होगी साथियों, सीमित सरकार होगी साथियों। इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं कि साथियों की सीमित सरकार होगी साथियों तो इसका मतलब यह है कि असीमित सरकार नहीं होगी। तो हम इसको दूसरे अंदाज से कह सकते हैं कि नहीं साथियों। तो इसलिए अगर कहीं क्वेश्चन पूछे साथियों तो इस ढंग से भी आप क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं साथियों कि संविधान आखिर करता क्या है साथियों, संविधान का क्या काम है दोस्तों। तो संविधान सबसे पहले करता क्या है दोस्तों, तो सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है साथियों। तीन अंग कौन कौन सा है साथियों, तो आपको पता होगा, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा क्या है दोस्तों, न्यायपालिका। यानी कि सरकार के जितना भी अंग है साथियों सबको कंट्रोल कौन करता है साथियों, संविधान करता है। जैसे साथियों हमारे शरीर के कितने अंग है साथियों, हाथ, कान, नाक, ये तो हमारे शरीर के अंग है दोस्तों। अब शरीर के अंगों को कंट्रोल कौन करता है साथियों, हमारा दिमाग, मस्तिष्क करता है दोस्तों। सारे अंगों को साथियों कंट्रोल करने का काम कौन करता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र करता है, नर्वस सिस्टम करता है साथियों। तो दोस्तों उसी तरह साथियों इन तीनों को ससुरा कंट्रोल कौन करता है, तो वो कंट्रोल करता है साथियों हमारा संविधान। कंट्रोल तो करता है साथियों, सरकार की शक्ति को भी क्या करता है साथियों, सीमित कर देता है। सरकार की शक्ति को क्या करता है, सीमित। किसे सीमित करता है साथियों, तो कानून से सीमित करता है। समझ पा रहे हैं, या विधि से सीमित करता है। क्या मेरी बात को समझे, सीमित सरकार किससे होगी साथियों, विधि से होगी। क्यों होगी साथियों, क्योंकि साथियों अगर सरकार सीमित होगी तो नागरिकों के पास स्वतंत्रता होगा साथियों, और साथ में क्या होगा साथियों, नागरिकों के पास अधिकार होगा। तो नागरिकों के पास स्वतंत्रता आ गया और अधिकार आ गया तो इसी का तो दूसरा नाम है साथियों लोकतंत्र। साथियों संविधान किसका बात करता है साथियों, संविधान साथियों शासन की सर्वोच्चता की बात नहीं करता है दोस्तों। ये ऐसा नहीं कि साथियों सरकार सर्वोच्च है साथियों, किसकी बात करता है साथियों, जनता की, जनता के स्वतंत्रता और अधिकार की बात करता है दोस्तों। इसलिए साथियों संविधान की जो आत्मा है साथियों, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया दोस्तों, मूल अधिकार को कहा गया, फंडामेंटल राइट को कहा गया साथियों, फंडामेंटल राइट को कहा गया साथियों, नीति निर्देशक तत्व को कहा गया साथियों। ये क्या है साथियों, संविधान की आत्मा है दोस्तों। तो दोस्तों संविधान क्या करता है, तो संविधान में सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों के बारे में उल्लेखित किया गया साथियों। और संविधान क्या करता है, सरकार को सीमित करता है साथियों, शासन को सीमित करता है। क्यों सीमित करता है, किससे सीमित करता है दोस्तों, तो विधि से सीमित करता है। क्यों सीमित करता है, क्योंकि जनता के पास स्वतंत्रता और अधिकार बनी रहे साथियों। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, संविधानवाद के बारे में समझते हैं। संविधानवाद क्या होता है, वाद मतलब क्या होता है दोस्तों, वाद मतलब होता है नजरिया। हमारा नजरिया अलग अलग हो सकता है साथियों। जब नजरिया बदलता है साथियों तो कहते हैं नजारे बदल जाते हैं। जब हम किसी को संविधान की नजर से देखें तो उसी को तो हम लोग संविधानवाद कहते हैं दोस्तों। जैसे साथियों राष्ट्रवाद, जब हम किसी भी चीज को राष्ट्र के नजरिए से देखें साथियों तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, राष्ट्रवाद। अब साथियों बात ये उठता है कि संविधानवाद कहेंगे किसको साथियों, संविधानवाद दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार, समानता और साथियों व्यक्ति की गरिमा बनी रहे साथियों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साथियों संविधानवाद। जिस देश में साथियों जनता के पास ये चारों चीज है ना दोस्तों, स्वतंत्रता, अधिकार और समानता और गरिमा, ये चारों चीजें साथियों, तो उस देश में क्या है दोस्तों, उस देश में आपका संविधानवाद है दोस्तों। हमने आपको बताया था कि संविधान तो हर देश में है दोस्तों, संविधान हर देश में साथियों। उत्तरी कोरिया में भी संविधान है दोस्तों, राजा का भी अपना संविधान होता था साथियों, चाइना का भी अपना संविधान है साथियों, रूस का भी अपना संविधान है साथियों, उत्तरी कोरिया का भी तो अपना संविधान है साथियों। लेकिन लोगों के पास स्वतंत्रता का अभाव है, अधिकार नहीं है साथियों, समानता नहीं है साथियों, व्यक्ति की गरिमा नहीं है साथियों। तो इसलिए साथियों संविधान तो है दोस्तों लेकिन संविधानवाद नहीं है दोस्तों। जैसे चीन का भी तो अपना संविधान है दोस्तों, लेकिन वहां व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों। जितना भारत में स्वतंत्रता है दोस्तों उतना वहां स्वतंत्रता नहीं है लोगों के पास, उतना अधिकार नहीं है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं साथियों संविधान तो हर देश में है दोस्तों लेकिन संविधानवाद हर देश में नहीं होता है। अगर साथियों हम बात करें कि संविधान और संविधानवाद में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक तरफ लिखते हैं दोस्तों संविधान और दूसरी तरफ लिखते हैं साथियों संविधानवाद। संविधानवाद पहला क्या है कि संविधान साथियों हर प्रत्येक देश में है साथियों, हर देश में है साथियों, हर देश में है साथियों। लेकिन साथियों संविधानवाद हर देश में नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान का भी दोस्तों अपना संविधान है दोस्तों, लेकिन क्या संविधानवाद है, व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों, अधिकार नहीं है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों संविधान तो हर देश में है दोस्तों लेकिन संविधानवाद हर देश में नहीं है दोस्तों। जबकि हमारे देश में संविधानवाद भी है दोस्तों, संविधान भी है और संविधानवाद भी है दोस्तों। हमारे के पास स्वतंत्रता है दोस्तों क्योंकि हमारा एक अधिकार है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार।
वो दोस्तों वो ऐसा अधिकार है जो सरकार छीन नहीं सकती है साथियों। अगर छीनेगी साथियों तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे साथियों। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या हाल होता है साथियों, आए दिन आप तमाम वीडियो देखते होंगे दोस्तों। यानी कि साथियों हम कह सकते हैं साथियों कि संविधान गैर लोकतांत्रिक देश में भी मिल सकता है साथियों। जहां लोकतंत्र नहीं है साथियों वहां संविधान मिल जाएगा साथियों। जहां राजा का शासन चलता है वहां भी संविधान आपको मिलेगा साथियों। लेकिन साथियों संविधानवाद साथियों केवल लोकतांत्रिक देश में ही साथियों आपको मिलेगा दोस्तों। किसी देश का संविधान हो सकता है साथियों, लेकिन साथियों हो सकता है साथियों कि उस देश में सर्वोच्चता शासक की हो, शासन की हो साथियों, यानी कि सरकार की सर्वोच्चता हो। देखने चलो साथियों ईरान, सऊदी अरब दोस्तों, ये सभी देशों में साथियों संविधान तो है साथियों, लेकिन सर्वोच्चता किसकी है साथियों, सरकार की है साथियों। जबकि साथियों संविधानवाद में शासन की सर्वोच्चता नहीं है साथियों, यहाँ जनता की सर्वोच्चता है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ संविधान तो होगा साथियों, लेकिन सर्वोच्चता किसकी होगी साथियों, शासन की होगी, यानी कि शासक की होंगे। जबकि दोस्तों यहाँ किसकी सर्वोच्चता होगी साथियों, यहाँ संविधान की सर्वोच्चता होगी दोस्तों। यहाँ संविधान सर्वोच्च होंगे, सर्वोपरि होंगे साथियों संविधान। जहाँ शासन की सर्वोच्चता होगी तो सरकार कभी चाहेगी साथियों कि जनता के पास स्वतंत्रता हो, तो साथियों उस देश में स्वतंत्रता नहीं रहेगा साथियों। स्वतंत्रता के साथ साथ अधिकार भी नहीं रहेंगे दोस्तों। स्वतंत्र जहां सरकार सर्वोच्च हो जाएंगे साथियों तो वहां क्या होगा, स्वतंत्रता और अधिकार कम पड़ जाएंगे दोस्तों। लेकिन साथियों जहां संविधान रहेगा, जहां संविधानवाद रहेगा साथियों, वहां संविधान की सर्वोच्चता होगी। और जब संविधान की सर्वोच्चता होगी तो वहां साथियों वहां की जनता के पास स्वतंत्रता होंगे साथियों, और साथ में साथियों वहां अधिकार भी होंगे साथियों। और जब साथियों स्वतंत्रता और अधिकार नहीं होंगे साथियों तो सरकारें कैसी होगी साथियों, असीमित सरकार होगी दोस्तों, असीमित सरकार होगी। स्वतंत्रता अधिकार नहीं होंगे तो वहां लोकतंत्र नहीं होंगे, और जब लोकतंत्र नहीं होंगे साथियों तो विधि का शासन नहीं होगा, और जब विधि का शासन नहीं होगा साथियों वहां सरकारें कैसी होगी साथियों, असीमित होगी। तो सरकारें कैसी होगी साथियों, असीमित होगी। जबकि इसमें सरकारें कैसी होगी साथियों, सीमित सरकार होगी साथियों। संविधान में विधि होगा साथियों, संविधान में विधि होगा साथियों, लेकिन साथियों संविधानवाद में विधि का शासन होगा दोस्तों, विधि का शासन होगा दोस्तों। दोस्तों विधि और विधि का शासन का होना बहुत अंतर है, डिफरेंस साथियों। यहाँ कानून तो होंगे साथियों, नियम होंगे साथियों। नियम किसका होंगे साथियों, सरकार के नियम होंगे साथियों। और यहाँ किनका नियम होगा साथियों, यहाँ साथियों विधि का नियम होगा साथियों। यहाँ कोई सरकार वरकार का नहीं चलेगा दोस्तों। तो यहाँ साथियों संविधानवाद में विधि का शासन होगा, जबकि संविधान में साथियों विधि होंगे दोस्तों। तो एक बात बताओ दोस्तों, संविधानवाद अच्छा या संविधान अच्छा? बफरिंग कर रहा है, देखो बफरिंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है साथियों कि जिस देश में संविधान रहेगा उस देश में संविधानवाद रहेगा, जिस देश में संविधान रहेगा उसी देश में संविधानवाद भी रहेगा दोस्तों, है कि नहीं? ये भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधानवाद रहेगा तो उस देश में संविधान होना चाहिए। एक ऐसे देश है साथियों जिस देश में संविधान तो नहीं है दोस्तों, उस देश में तो अपना तो उनका कोई संविधान नहीं है साथियों जी, लेकिन साथियों उस देश में संविधानवाद है दोस्तों। उस देश का नाम है साथियों ब्रिटेन। हमारे देश में संविधान भी है दोस्तों और संविधानवाद भी है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। तो जहां संविधान की सर्वोच्चता होगी साथियों उस देश में क्या होगा साथियों, संविधानवाद होगा साथियों। हमने आपको कहा साथियों कि संविधानवाद जहां रहेगा साथियों वहां वो देश क्या होगा साथियों, लोकतांत्रिक देश होगा। हमने शासक होंगे साथियों, वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी साथियों। वो क्या होंगे साथियों, जनता के द्वारा चुनी जाएंगी साथियों। तो इसका मतलब जब जनता के द्वारा चुनी जाएगी साथियों तो इसका मतलब वो लोकतांत्रिक देश होगा साथियों। हम आपसे ये पूछते हैं साथियों, क्या हमारे देश में विधि का शासन है, विधि का शासन है या बहुमत का शासन है दोस्तों? किसका शासन है बताओ दोस्तों, एकदम सोचने वाली बात है साथियों। हमारे देश में विधि का शासन है या बहुमत, मतलब बहुत सारा मत। कोई बता रहे दोस्तों बहुमत का शासन है, कोई बता रहे विधि का शासन है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान से समझो साथियों। अच्छा एक बात बता रहे, अगर मान लो एक गांव है साथियों, एक गांव है साथियों, और एक गांव में मान लो साथियों 200 आदमी रहते हैं साथियों। 150 आदमी ये कहता है दोस्तों, 150 आदमी ये कहता है दोस्तों कि चलो साथियों, चलो हम लोग सब मिलकर एक तो मिठाई के दुकान को लूट लेंगे साथियों। तो इसका मतलब साथियों 200 आदमी में 150 आदमी कर रहा है, यानी कि बहुत सारा मत है, बहुमत है साथियों। तो अगर 150 आदमी कहता है दोस्तों कि चलो मिठाई के दुकान को लूट लेंगे तो आराम से लूट लेगा ना दोस्तों। अगर बहुमत का शासन होता है तो इस मिठाई को लूट लेता। तो दोस्तों अगर बहुमत का शासन होता है साथियों तो ये प्रॉब्लम पड़ता दोस्तों। लेकिन साथियों हमारे देश में किसका शासन है साथियों, विधि का शासन है दोस्तों। कोई भी अगर निमर है तो उसको तुम दबा दोगे? नहीं दबा सकते हो दोस्तों, क्योंकि साथियों हमारे देश में बहुमत का शासन नहीं है दोस्तों, हमारे देश में विधि का शासन है दोस्तों। संविधानवाद के बारे में समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम सर?